हाँ, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे मन में आया कि कई बार लोग बोल देते हैं ना कि जो वर्किंग वूमन होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। और मतलब कि और जो घर रहती हैं हाउसवाइफ होती हैं उनका भी कोई ज़्यादा काम नहीं होता। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि उनकी काम की इतनी अहमियत नहीं दी जाती उनको बिल्कुल भी। चलो पहले टॉपिक पर शुरू करते हैं जो वर्किंग वूमन होती है, क्योंकि मैं भी रह चुकी हूँ। मैंने भी 5-6 साल बाहर काम किया है और अब मैं 2-3 साल से घर बैठी हूँ। अब मैंने काम छोड़ दिया है। तो वर्किंग वूमन देखो पहले सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती है। ठीक है, उसको टेंशन होती है कि हस्बैंड का डब्बा पैक करना है, बच्चों की रोटी पैक करनी है। उसका 7 बजे तक उसको हर हाल में, अगर वो टीचर की जॉब करती है तो उसे हर हाल में घर से निकल जाना है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि मतलब कि 5 बजे सुबह उठ जाती है। आप समझ लो अगर वो रात को 12 बजे सोई है ना काम निपटा के, तब भी उसे 5 बजे उठना ही उठना है और हर हाल में उठना है। उसके बाद अपना घर का काम वगैरह निपटाती है और 7 बजे निकल जाती है। और बल्कि समझ लो पूरे 7-5 पे बल्कि वहाँ पे अपने कहते हैं अपने स्कूल में मतलब कि अ, अंदर जाना होता है। नहीं तो फिर आपको पता है फिर वो प्रेयर्स हो जाती है। तो उनके काम की कोई उनको सोचे कि वो कुछ करके नहीं आई हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि हर औरत को पता होता है कि मेरे घर में मेरे पीछे सास ससुर है, मेरी हस्बैंड है, उन्हें ऑफिस जाना है, मेरे बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाना है। तो जाने से पहले सबके सारे काम निपटा के घर से निकलते हैं। उसके बाद मैं टीचर की कहानी बता रही हूँ। टीचर फिर अपना स्कूल पढ़ाती हैं, उसके बाद अपना जब दोपहर को आती हैं तो देखो दोपहर के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हैं तो घर का काम शुरू रहता है। ठीक है, तो कहने की बात है कि जो वर्किंग वूमन है या वो कोई काम नहीं करती तो गलत बात है। वो घर से भी निकलने पहले काम करती है और घर आके भी उतना ही काम पड़ा होता है। कई बार तो कोई घर में तो कोई होता ही नहीं है करने वाला। कई घर में नंद वगैरह होती हैं, सास होती हैं, वो हेल्पिंग हैंड होती हैं, काफ़ी काम कर देती हैं। ये ज़्यादातर कई घर में नहीं होती, क्योंकि आजकल लोग ना सेपरेट सेपरेट रहते हैं। हस्बैंड वाइफ रहते हैं, परिवार के साथ कम रहने लग पड़े हैं बच्चे। पहले तो हम परिवार के साथ रहते थे तो बहुत हेल्प मिलती थी हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। क्योंकि परिवार के साथ इतनी हेल्प मिलती है ना, आज इस 25 वर्ष की कदर नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से फैमिली के साथ रहने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारे सुख दुख में हमारे साथ होती है हमारी फैमिली। बच्चे छोटे होते हैं वो पल जाते हैं उनके हाथों में। और काफ़ी हेल्पिंग हैंड होते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई परिवार है तो बोझ है, नहीं नहीं, बोझ नहीं होते। वो हमारे बहुत हेल्प करते हैं। और माता पिता तो जब तक होते हैं घर में एक ताला होते हैं, उनके होते हुए एक बहू को या उनके बेटे को कोई कुछ नहीं कह सकता। उनका एक डर होता है, एक ओहदा होता है कि घर में कोई इंटर करता है तो उसको होता है कि भाई अंकल जी हैं घर में, है ना। तो इसलिए कहने की बात है कि भाई परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि फैमिली के साथ ही सब कुछ होता है। फैमिली है तो सब कुछ है ना। तो बाकी जो घर रहती हैं हाउस वाइफ होती हैं उनको देखो, वो सुबह 5:30-6 बजे उठ गई। घर सुबह उठते सार पहले उन्होंने सारे घर का काम निपटाना है। फिर अपने सास ससुर की रोटी बनानी है, उनको देनी है, पति को ऑफिस भेजना है, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है। उसके बाद 10-15 मिनट मेरे ख्याल वो मस्सा बैठती होगी। उसके बाद उसके रूटीन के काम शुरू रहते हैं, जैसे बर्तन मांजे, किचन साफ किया, दोपहर की रोटी की तैयारी शुरू कर दी, सफाइयाँ की, उधर कपड़े धोए। आजकल तो खैर सब कुछ काफ़ी ईजिली हो गया, पहले ये चीज़ नहीं होती थी ना। हमारी मम्मी के टाइम में मम्मी कहती थी हमने तो सुबह से उठना, सारा दिन घर का काम करना और काम निबटता ही नहीं था, मतलब कि। लेकिन है तब ये फ़ायदा होता था कि एक घर में 3-3 4-4 बहू होती थी और एक सास का डर होता था उनको, अपनी सास का बहुत। और तीनों चारों बहुएं रूटीन में काम करती थी तो मिलजुल के सारा काम हो जाता था, निबट जाता था। ठीक है, लेकिन है कि जो अब का टाइम है उसमें क्या बच्चे अकेले रहते हैं, ज़्यादातर उन्होंने मेड वगैरह लगाई होती है, मेड काम संभाल लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये नहीं होता था ना, सारे काम आप ही करने होते थे ना। तो घर की लेडीज़ की काम इतने होते हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर कोई कहे ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि औरत को कई बार कई हस्बैंड बोल भी देते हैं कि ओके, खैर हमारे में तो नहीं बोलते ऐसे। तो वो बोल देते हैं ना कि सारा दिन तो करती क्या है, घर ही तो संभालती है। लेकिन भाई घर संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सुबह से लेके रात तक एक पैर पे खड़े रहना। उसके बाद आप खुद सोचो, जब रात होती है हस्बैंड ने रोटी खाई, वो अपने लेट गए, बच्चे अपना लेट गए बैग भी लगा के। लेकिन जो औरत होती है वो कब लेटती है, जैसे फटाफट जैसे किचन संभालेगी, किचन संभाल के फिर सुबह की सब्जी भी काटेगी, थोड़ा आटा उटा गूंदेगी कि सुबह में सबके टिफ़िन जाने हैं। उसके बाद फिर क्या होगी, पानी भरना तो पानी भर देगी, मोटर चला के टैंकी भर देगी। जिम्मेदारियां तो फिर ख़त्म ही नहीं होती लेडीज़ की भाई।
ठीक है। 1 बजे वो सोएगी और फिर सुबह टन 6 बजे उठना है। तो मेरे ख्याल से तो औरतों की इज़्ज़त किया करो, क्योंकि औरतों की इज़्ज़त इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वो जितना उनका त्याग है ना, उनके त्याग का कोई मोल नहीं है। एक माँ है ना जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, उस माँ को कभी प्यार से जरूर कहा करो कि मम्मी सच में आप बहुत काम करती हो। देखना उनको मतलब कितनी खुशी आएगी तुम्हारी इतनी सी बात सुन के। लेकिन आजकल के बच्चे इतने बिजी हैं, उनको माँ से बात करने का टाइम ही नहीं है ना। और जैसे अब बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, मैं तो ये बोलती हूँ कि तुम आजकल ये जनरेशन जो है ना वो बहुत कम बात करती है, शेयर ज़्यादातर अपने दोस्तों से बोलना पसंद करती है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप लोग अपने माँ बाप से बात शेयर करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, तो हमारा अब टाइम है इनको टाइम देने का। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों से क्या कहना। लेकिन हमारे टाइम में तो हम लोग देखो, जब वो काम खत्म होना तो अपनी मम्मी से बातें पूछनी, मम्मी आप कैसे रहते थे, आपके टाइम में क्या होता था, आपके ससुर जी कैसे नेचर के थे, आपकी सास का नेचर क्या था, नंद कैसी थी। तो मतलब कि क्योंकि मैं बहुत छोटी थी अपने घर में, तो मेरी बहन, हम चार जाने हैं बहन भाई हम, तो सबसे छोटी मैं थी। तो मेरी बड़ी बहन को तो पता है कि मेरी फैमिली कैसे स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन मुझे इतनी नहीं पता, क्योंकि जब मैं हुई थी तो काफ़ी दादा दादाजी चले गए थे, ताऊ जी चले गए थे, तो इसलिए मुझे इतना नॉलेज पता नहीं था उस बारे में। तो मैं ज़रूर बातें करती थी, और फिर मेरी नानी आती थी ना, उनसे मैंने कहा किस्से सुनने उनके, इतना मज़ा आता था बातें सुनने में उनकी, कोई हद नहीं, तरह तरह की बातें बतानी उन्होंने। तो मतलब कि बड़ों का अलग ही रोब होता है, जब तक वो आपके साथ है ना तुम हमेशा छोटे रहोगे, और जब वो दुनिया चले जाते हैं ना तो तुम्हें लगेगा कि आज हम बड़े हो गए। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी, देखना उनके जाने के बाद जिम्मेदारी पता कितनी बढ़ जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक एक काम अब हमें करना है। जब तक वो होते हैं कोई टेंशन ही नहीं, सारे काम वो संभाल लेते हैं ना। और बाकी औरतों की इज़्ज़त किया करो, वो चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है आपकी, और चाहे वो आपके घर में एक मेड भी काम करती है उसकी भी इज़्ज़त करो, क्योंकि वो भी बेचारी कितना मजबूर होने के बाद किसी घर के बर्तन मांजती है, सफाई करती है, क्योंकि कोई चाहता है कि किसी घर में काम करे, कोई नहीं चाहता भाई। मैं तो कहती हूँ कि उनकी तो इतनी इज़्ज़त करा करो। लोग उनसे बदतमीजी करते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, तो अगर तुम्हारे घर में बर्तन मांजती है तो उसका थोड़े बर्तन धुला दो, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी हेल्प भी हो जाएगी ना। लेकिन लोग सोचते हैं नहीं, हमने तो उसको पैसे देते हैं, इससे काम है। लेकिन नहीं भाई, उसकी भी इज़्ज़त करो, क्योंकि वो भी अपनी कितनी बातें मार के घर से निकलती है कि मेरे बच्चों को पालना है, अपने परिवार को पालना है ना। तो मेरी कहानी कहाँ शुरू थी कहाँ ख़त्म होगी, चलो कोई बात नहीं। बाकी लेडीज़ की कदर करो, और कभी उनसे बदतमीजी मत करो। और अगर तुम्हारी माँ अगर तुम्हें डांट भी दे, तो उसको बात को, चाहे वो माँ है या मदर इन लॉ है, दोनों की, जैसे माँ की बात को बुरा ही मानते, तो मदर इन लॉ की बात को भी बुरा मत मानो। और प्यारों की ज़िंदगी बिताओ, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अपने परिवार की हर औरत की इज़्ज़त करो प्लीज़। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बाकी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ओके बाय। मेरी प्यारी बहनों के लिए वीडियो बनाई है, और मेरी प्यारी बहनों को अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय।